एक तरफ गाजा के आसमान में मौत बरस रही थी। जमीन पर लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। मलबे में दबकर मासूम दम तोड़ रहे थे। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ हमास के टॉप कमांडरों के परिवार चुपचाप राफा बॉर्डर पार कर तुर्की और कतर के आलीशान होटलों में अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। आज हम उस कड़वे सच का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसने गाजा के आम लोगों को तोड़कर रख दिया है। सवाल अब सिर्फ इजराइल पर नहीं बल्कि अपने ही नेताओं पर उठ रहा है। सवाल ये है कि क्या ये जंग सिर्फ आम फिलिस्तीनियों के लिए थी? इस कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला चेहरा है समर अबू जमर, हमास के सबसे ताकतवर और खूंखार सैन्य कमांडर याहिया सिनवार की पत्नी। जनवरी 2024 में जब जंग अपने चरम पर थी, खबर आती है कि समर एक नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल कर गाजा से निकल गई। और सिर्फ निकली ही नहीं बल्कि तुर्की पहुंचकर उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली। और ये शादी किसने करवाई? हमास के ही एक बड़े नेता ने, फती हम्माद ने, जो खुद इस पूरे एस्केप प्लान का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ये तो सिर्फ एक नाम है। हकीकत ये है कि हमास ने सालों से एक ऐसा खुफिया तस्करी नेटवर्क तैयार कर रखा था जिसका एक ही मकसद था युद्ध की स्थिति में अपने खास लोगों और उनके परिवारों को सुरक्षित बाहर निकालना। नेटवर्क का तरीका क्या था, अब वो आपको बताते हैं। नकली पासपोर्ट और फर्जी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स बनाना, तुर्की और कतर जैसे मित्र देशों से साठगांठ, राफा बॉर्डर पर अपने संपर्कों का इस्तेमाल करना। याहिया सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार की पत्नी नजवा सिनवार भी युद्ध शुरू होने से बहुत पहले ही गाजा छोड़कर तुर्की जा चुकी थी और इन पलायन की कोई भी खबर आम लोगों तक कभी नहीं पहुंचने दी गई। लेकिन अब जब गाजा मलबे का ढेर बन चुका है तो वहां के लोगों का सब्र टूट गया है। सोशल मीडिया पर और गोलियों में एक नारा गूंज रहा है जो हमास के नेताओं के कानों में चुभ रहा होगा। लोग कह रहे हैं, हमारे बच्चे कब्रों में हैं और तुम्हारे बच्चे यूनिवर्सिटी में। ये गुस्सा इस धोखे का है कि जब वो मलबे में अपनों को खोज रहे थे तब उनके नेताओं के परिवार तुर्की के सुरक्षित अपार्टमेंट्स में रह रहे थे। ये गुस्सा इस बात का है कि कुर्बानी सिर्फ उनसे मांगी गई। जब ये आरोप आग की तरह फैले तो हमास ने डैमेज कंट्रोल के लिए एक वीडियो जारी किया। इसमें एक और टॉप कमांडर मोहम्मद दीफ की पत्नी एक साधारण से घर में बच्चों के साथ नजर आई और बोली, मैं अपने लोगों के साथ हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। लेकिन अब गाजा के लोग इस प्रोपेगेंडा पर यकीन करने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि जब नेतृत्व करने का वक्त आया तो उनके नेता या तो खुद छुप गए या अपने परिवारों को सुरक्षित बाहर निकालकर आम जनता को जंग की आग में जलने के लिए छोड़ दिया। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या हमास का नेतृत्व अपने ही लोगों के साथ धोखा कर रहा है? क्या प्रतिरोध और आजादी की लड़ाई का नारा सिर्फ आम लोगों को कुर्बान करने के लिए है, जबकि नेता और उनके परिवार सुरक्षित ठिकानों पर ऐश कर रहे हैं?